गुड मॉर्निंग। ARM's ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आज आपको बताने जा रही हूँ अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3। लेसन 3 है सॉर्टिंग किसे कहते हैं। सॉर्टिंग की परिभाषा मैंने अपने को पिछले वीडियो में दे दी थी कि सॉर्टिंग डाटा को क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से सेट करने के तरीके को ही सॉर्टिंग कहा जाता है। और अब सॉर्टिंग के आगे प्रकार पढ़ेंगे कि सॉर्टिंग के कितने प्रकारों का डिटेल से वर्णन करेंगे। सबसे पहले आता है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट किसे कहते हैं। बबल का मतलब होता है बुलबुला, बुलबुला या गुदगुदा जिसे बोलते हैं, जो पानी के अंदर आपको निकलते हुए या ऊपर आते हुए दिखा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि निकलता है और बाहर आते ही क्या होता है, फूट जाता है। उसी प्रकार से अपनी बबल सॉर्टिंग होती है। बबल सॉर्टिंग एक साधारण सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। किस प्रकार का है, एक सिंपल सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और यह तुलना आधारित है। इसमें दो डाटा तत्वों के बीच में कंपैरिजन की जाती है। कंपैरिजन तुलना की जाती है कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, और जो छोटा होगा उसको अपने स्थान पे ला देंगे और जो बड़ा होगा उसको आगे ले लेंगे। तो एक इस प्रकार की तुलना आधारित एल्गोरिथम है जिसमें अपने सन्निकट मतलब जस्ट नेबर मतलब कि एकदम जस्ट पास वाला तत्व है उसके जोड़े की तुलना की जाती है कि इसमें जो जस्ट निकट वाला है उसकी तुलना की जाती है, वो छोटा है बड़ा है। और अगर वे क्रम में नहीं है, क्या होगा कि वो क्रम में नहीं है तो अपने को क्या करना है, उनकी तत्वों को बदली कर देंगे और उसको क्रम से सेट कर देंगे। तो ये तो होगी अपने बबल सॉर्टिंग की परिभाषा। क्या होती है बबल सॉर्टिंग की परिभाषा कि एक साधारण सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और इसमें बुलबुले इस प्रकार से उठते हैं और पास में जाके वापस खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार ये तुलना करता है दो एलिमेंट्स के बीच में, और जो छोटा है उसको पहले रख देंगे और जो बड़ा है उसको आगे रख देंगे। अगर वो एज इट इज है, तुलना करने पे ये पाया जाता है कि पहली संख्या छोटी है, आगे वाली संख्या बड़ी है, तो उनके स्थान को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। लेकिन इस एल्गोरिथम की औसत सबसे खराब स्थिति है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, जो है ओ n स्क्वायर, जिसमें n का मतलब होता है कि ज्ञात किए जाने वाले तत्वों की संख्या होती है कि कितने तत्वों को आप जो ले रहे हैं संख्याएं। अब इसका आगे उदाहरण लेते हैं कि बबल सॉर्टिंग किस प्रकार से अपना कार्य करती है। तो आपके पास संख्या ले ली 14, 33, 27, 35 और 10। तो वही काम करते हैं, अपने तुलना करते हैं दो के बीच में। सबसे पहले तुलना की आपने 14 और 33 के बीच में तुलना करवाई। तो ये अपने को लाइन लिखनी है, ये आपका उदाहरण था। उदाहरण के बाद में लिखनी है कि हमने 14 में 33 के मध्य तुलना करने पर पाया गया कि 14 33 से छोटा है, इसलिए इसके स्थान को परिवर्तित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे परिवर्तित? क्योंकि हमारे को क्या करना है, सॉर्ट करना है, क्रमबद्ध करना है। तो ये पहले से ही दोनों संख्याएं क्रमबद्ध हैं। तो आगे क्या करेंगे, 33 और 27 की तुलना करने पर। तो ये लाइन अपने को आगे नेक्स्ट लाइन में लिखनी है कि 33 और 27 की तुलना करने पर 27 से छोटा पाया जाता है। तो इसको सेकंड नंबर लाइन पे क्या करोगे आप, सेम की सेम संख्या लिख दोगे, 33, 27, 35 और 10। ये जो आपकी संख्याएं आती हैं। अब क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप ये लिख देंगे वापस से 33 व 27 की तुलना करने पर 27 33 से
छोटा पाया जाता है। इसलिए इनके मानों को स्वेप करेंगे। स्वेप का मतलब होता है कि इधर से उठा के इधर लाना है, इसको उठा के इधर आके भेजना है। तो देखो 14 सेम था अपना, 33 सेम आ गया। उसके बाद में आता है, सॉरी, इनके मानों को स्वेप करना है। 27 पहले लेना अपने को, 27, उसके बाद में आएगा 33, 27 यहाँ गया पहले, 33 से आगे चला जाता है। उसके बाद में 35, उसके बाद में आता है 10। तो यहाँ तक क्या हो गया, इनकी दोनों की तुलना कर दिया आपने, मानों को क्या कर दिया, स्वेप भी करवा दिया। अब आगे करेंगे, 33 यहाँ गया, तो 33 और 35 की तुलना करते हैं। क्या करेंगे, तो ये लाइन अपने को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि 33 और 35 की तुलना करने पर दोनों अपनी सही स्थिति पे या सही पोजीशन पे पाए गए हैं कि 33 35 से छोटा ही है। तो ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि 33 है वो 35 से छोटा है, इसलिए इसके मानों को परिवर्तित नहीं करेंगे। फिर ये लाइन लिखने के बाद में आप अगली स्टेप में इनको ऐसा का उतार देंगे और आगे क्या करेंगे, फिर 35 और 10 की कंपैरिजन कराएंगे या तुलना करवाएंगे। तो 35 और 10 की तुलना करने पर ये लाइन लिख देंगे वापस नीचे कि 35 व 10 की तुलना करने पर 10 छोटा पाया जाता है। इसलिए इनके मानों को स्वेप करते हैं और आगे लिख लेते हैं। यहाँ स्वेप करके मानों को किस प्रकार से हो जाएगी इसकी स्थिति। सबसे पहले देखो 14 थे सबसे पहले, उसके बाद में आते अपने 27, उसके बाद में आते 33, उसके बाद में थे 35 और 10। दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे 35 और 33 की। तो 10 छोटा, तो 10 पहले आ गया और 35 आगे चला जाता है। इस प्रकार से बन जाती है अपनी लिस्ट। अभी तक सॉर्टिंग नहीं हुई पूरी, लेकिन क्या हुआ, एक बार चेक करते करते क्या हुआ, लास्ट स्टेप तक पहुंच गए। अब क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपकी एक इटरेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति करेंगे, इसी प्रक्रिया को दोबारा से दोहराएंगे, क्योंकि अभी तक पूरा क्रमबद्ध नहीं हुआ, अपना लिस्ट पूरी क्रमबद्ध नहीं हुई। इसके लिए क्या करेंगे, इसी को एक इटरेशन यहाँ तक पूरा हुआ, अब इसकी दोबारा दूसरी पुनरावृत्ति दोहराएंगे। तो दोबारा करने के लिए क्या करेंगे, वापस से यहाँ से 14 और 27 को चेक किया, दोनों अपने सही स्थिति में पाए गए। तो ये लाइन लिख देंगे कि 14 और 27 की तुलना करने पर 14 व 27 की तुलना करने पर दोनों का मान सही स्थिति में पाया गया। फिर उस मानों को सेम का सेम उतार लेंगे। आगे क्या करेंगे, 27 और 33 की तुलना करेंगे, दोनों का मान सेम मतलब सही पोजीशन पे पाया गया। तो इसकी दोबारा ये लाइन उतार देंगे कि इनकी तुलना करने पर दोनों यथास्थिति पे पाए गए, तुमको उतार दिया। फिर आगे क्या करेंगे, 33 और 10 की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, 33 और 10 की तुलना करेंगे। तो ये लाइन लिखनी है अपने को, 33 व 10 की तुलना करने पर 10 33 से छोटा पाया जाता है। ऐसी स्थिति में इनके मानों को स्वेप करते हैं।
इनके मानों को क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। और अपना लिस्ट बन जाती है 14, 27 और 10 पहले आ जाता है। इन दोनों की तुलना की जाती है, 10 और 33 आगे चला गया और 35। इस प्रकार से अपनी लिस्ट सामने आ जाती है। आप क्या करेंगे, आगे इन दोनों की तुलना करेंगे। ये दोनों अपने सही स्थिति पे हैं, सही पोजीशन पे पाए जाते हैं, इसलिए आगे को नहीं चेंज करना है। और ये अपना क्या हुआ, ये तो यहां से शुरू हुई थी, एक चक्कर पूरा हो गया, दूसरा पुनरावृत्ति हो गई थी। अब ये तीसरा राउंड यहां से आएगा। एक राउंड पहले यहां से शुरू किया था, एक राउंड यहां तक पूरा हो गया था। दूसरे राउंड में क्या हुआ, एक पुनरावृत्ति में कम से कम एक एलिमेंट्स का अपने स्थान परिवर्तित करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार से इसमें किया है कि 10 हो इधर 33 की जगह पे आ जाता है। फिर करते हैं 14 और 27 की तुलना। दोनों यथास्थिति में रहेंगे क्योंकि ये मान 14 छोटा है 27 से। फिर करेंगे ये लाइन सेम वापस लिखनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद में तुलना करेंगे 27 और 10 की। तो 10 27 से छोटा पाया जाता है, इसलिए यहाँ इसको चेंज कर देंगे। ये लाइन लिख देंगे कि 27 और 10 की तुलना करने पर इसके मानों को परिवर्तित करना है। और ये से लिख देंगे 14, 10, 27, 33 और 35। ये आपकी चेंजेस कर दिया गया है। उसके बाद में 27 और 33 की तुलना करेंगे। ये दोनों अपने सही स्थिति में है। 33 और 35 की तुलना करेंगे। आगे चेक एक बार आगे तक करना पड़ता है अपने को कि लास्ट स्टेज तक जाना है, उसके बाद में आप फर्स्ट एलिमेंट्स के ऊपर आते हैं। तो इसके बाद में फोर्थ राउंड होगा इसका। फोर्थ राउंड में क्या करेंगे, 14 और 10 की तुलना करेंगे। 14 और 10 की तुलना करने पर क्या होता है कि 10 छोटा पाया जाता है 14 से, तो इसके मान को क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप करेंगे तो आ जाएगा 10, 14, 27, 33 और 35। इसके मान को 10 को इधर कर दिया, 14 को इधर कर दिया और बची हुई संख्याओं को ऐसा कैसा उतार दिया जाता है। तो अब अपने को लास्ट में मिलता है कि आगे जो सभी एलिमेंट्स या सभी जो डेटा तत्व है आपके वो क्रमबद्ध हो गए हैं। और इस तरीके से जो ये सॉर्ट करने की जो विधि है, क्रमबद्ध करने का जो तरीका है, वो आपका कहलाता है बबल सॉर्ट। ये बिल्कुल ही आसान है और एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। और अगले टॉपिक है वो अगले नेक्स्ट क्लास में जाएगा। थैंक्स।